बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है और प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा था। आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन जो होता है हमारे पास एक हमारी प्रोग्रामिंग का एक ऐसा फीचर है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाइड कर सके। तो एनकैप्सुलेशन होती है हाइडिंग डाटा फ्रॉम यूजर से डाटे को हाइड करना, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन हमारे पास अप्लाई करने के लिए, अचीव करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स में हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड है। अगर पब्लिक की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पब्लिक होता है ये एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफाइड है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि क्लास मेंबर को यूजर एक्सेस कर सके विद इन अ क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास, कि जितने भी डाटा मेंबर्स हैं क्लास के उनको वो एक्सेस करे विद इन अ क्लास एंड आउटसाइड द क्लास भी उनको वो एक्सेस कर सके। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास एक क्लास है। क्लास में हम लोगों ने एक डाटा मेंबर लिया है सैलरी के नाम से, एक हमने फंक्शन लिया है शो के नाम से, जिसमें हम लोगों ने सैलरी जो है वो डिस्प्ले करवानी है। अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक जो है वो राइट करें तो इसके बाद इसका मतलब है कि हम लोग इसको विद इन आउटसाइड द क्लास भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी जो है वो क्लास एंड हो रही है। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या किया कि मेन फंक्शन में जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो क्लास हमारी थी, इसके बाद उसको कॉल की। तो यहाँ पे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं कि हमने लिखा कि आउटसाइड क्लास सैलरी जो हमारी होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी लिखेंगे। चूंकि हमने सैलरी को एक्सेस करना है, ये हमारी पब्लिक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या इसका जो है वो आउटपुट आती है। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये देखिएगा कि आउटपुट आई है कि योर सैलरी इज आउटसाइड द क्लास सैलरी इज 35,000। यही हम लोगों ने दी थी और हमारे सामने ये शो हो चुकी है। अब देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो सैलरी जो है इनसाइड द क्लास यूज किया है क्योंकि ये पब्लिक है। इसके बाद हम लोगों ने आउटसाइड द क्लास भी इसको यूज किया है। ये जो सैलरी थी हमने पब्लिक रखा हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट। तो प्राइवेट हमारे पास एक ऐसा स्पेसिफायर है जो कि यूजर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो क्लास मेंबर्स को विद इन अ क्लास यूज कर सके। सिर्फ अगर वो प्राइवेट इनको डिक्लेयर करता है तो जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, उनको विद इन अ क्लास ही यूज कर सकेगा। और इसके लिए हम लोग प्राइवेट का जो कीवर्ड है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर इसकी हम लोग एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये, अगर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट राइट कर दें, प्राइवेट लिखें और यहाँ पे हम लोग जो है वो ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको पब्लिक बना दें। अब देखें कि ये हमारे पास जो प्राइवेट है ये हम लोगों ने विद इन क्लास यूज कर सकते हैं, ये जो डाटा मेंबर है, लेकिन आउटसाइड द क्लास इसको यूज नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक हमारा जो है इसको हम लोग आउटसाइड द क्लास यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास पब्लिक है। तो इसकी आउटपुट हम लोग चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आता है। तो हम लोगों ने इसको जो है वो एग्जीक्यूट किया है तो हमारे पास एरर आ चुका है कि आप लोगों ने ये जो यूज कर रहे हैं प्राइवेट, ये हमारे पास डाटा मेंबर प्राइवेट है, इसको आउटसाइड द क्लास आप लोग यूज कर रहे हैं। जबकि पब्लिक जो है इसको आप लोग आउटसाइड क्लास आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखें तो हमारे पास एंड सैलरी में ये जो एरर आया है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट को विद इन अ क्लास यूज कर सकते हैं, जबकि हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है आउटसाइड द क्लास। तो हम लोग इसको इस तरह करेंगे कि हम विद इन अ क्लास यूज करेंगे। इसको हम लोग उठा के विद इन क्लास ले जाते हैं, इसको यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग वहां पे यूज करते हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो सही आएगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास एरर आया कि आपने ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी लिखा हुआ है, जबकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे राइट नहीं करते। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो ठीक आएगी।
अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया है तो हमारे पास ये आउटपुट आई है आपके सामने कि योर आउटसाइड द क्लास सैलरी इज 35,000। ठीक है जी। अब हमारे पास आउटपुट आई है चूंकि हम लोगों ने उसको चेंज किया है तो यहाँ पे हम लोग आउटसाइड लिखा हुआ है तो इनसाइड कर देते हैं। ये हमारे पास कंसेप्ट था प्राइवेट और पब्लिक का विद इन हमने क्लास इसको यूज किया। तो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं जी नेक्स्ट के हमारे पास प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड जब हम लोग इनहेरिटेंस का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू अचीव द एनकैप्सुलेशन की कैप्सुलेशन को हम लोग अचीव किस तरह कर सकते हैं। कैप्सुलेशन को हम लोग अचीव करने के लिए ये जो हमारे पास 3 कमांड्स हैं पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड हम लोग इनको यूज करते हैं। टू अचीव एनकैप्सुलेशन वी यूज एक्सेस स्पेसिफायर। हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करते हैं एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ये जो कैप्सुलेशन होती है इसको क्यों हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि एनकैप्सुलेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा फीचर है जिसको हम लोग यूज करते हैं डाटा को हाइड करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो हमारे पास कोई कंपनी है तो उसका एक ऐसा सेंसिटिव डाटा हो सकता है जिसको हम लोगों ने बाकी एम्प्लॉय से जो है वो हाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉय काम करते हैं कि जिसमें E1 है, इसके बाद हमारे पास E2 है, इसके बाद हमारे पास E3 है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एम्प्लॉय है E4। तो ये डिफरेंट हमारे पास एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट है। तो हम चाह रहे हैं कि इस सैलरी को दूसरे एम्प्लॉय से हम लोग हाइड करके रखें। तो इस मकसद के लिए हम लोग अपने मेंबर्स के जो डाटा जो है वो हाइड करने के लिए एनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं कि E2 की जो सैलरी है मे बी E1 E3 E4 से ज्यादा हो तो मे बी ये आपस में शेयर करें कि इनकी जो सैलरी है वो सेम है, सेम नहीं है बल्कि वो एक की ज्यादा है। तो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो इस तरह डिफरेंट प्रॉब्लम से हम लोग अवॉइड करने के लिए बचने के लिए जो है वो इसको एनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं। तो इस तरह इसके अलावा भी हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डाटा जो है वो हो सकता है कि जिसको हम हमारे पास सेंसिटिव डाटा हो सकता है जिसको हम लोगों ने एम्प्लॉय से हाइड करना हो तो उसके लिए एनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हमारा ये जो कंसेप्ट था एनकैप्सुलेशन का कि एनकैप्सुलेशन होती क्या है, इसके बाद इसको अचीव किस तरह करते हैं, ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं ये किस तरह हमारे पास वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए खुदा हाफिज। इसके बाद स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास ये जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर हम लोग इसको यूज़ ना भी करें तो प्रोग्रामिंग में सारे का सारा जो हमारे डाटा होता है वो हाइड ही होता है। कि जबकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हमने यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिखा हुआ तो हमारे पास ये डाटा जो होगा ये डाटा मेंबर जो सैलरी वाला होगा इसको आउटसाइड द क्लास हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एज बाय डिफॉल्ट है ये हमारे पास प्राइवेट ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक राइट कर देते हैं तो इसके बाद हमारे पास पब्लिक होगा और हम लोग पब्लिक के बाद दोबारा अगर यूज करना है तो उसके लिए हमें प्राइवेट जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो होपफुली ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा।